एक अलग लेक्चर फिर इनसे ले लेना ना, डाटा ग्रिड पे काम किया था। आज भी लेक्चर उससे मिलता जुलता ही होगा। आज के लेक्चर के अंदर काम करेंगे डिटेल व्यू के ऊपर। ग्रिड व्यू में अगर आपके पास कॉलम्स ज्यादा हो या फिर ऐसे कॉलम हो जिसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह हो, तो ग्रिड के अंदर आप सारे कॉलम्स फिर डिस्प्ले न करें और ना ही आपको इतनी जगह उसमें फिर मिलेगी, क्योंकि जब आप टेम्पलेट बनाएंगे पेज के अंदर आपको 600 या 700 पिक्सल्स की जगह मिलती है। तकरीबन आपकी 700 पिक्सल्स की यहां तक जगह आ जाएगी। ठीक है, एक कॉलम या दो कॉलम और आप ऐड कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है, उसके लिए आप डिटेल व्यू बनाएंगे। एक और काम डेटा ग्रिड की कुछ फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं। डेटा ग्रिड के अंदर एरो पे क्लिक करें, एरो के ऊपर क्लिक करके ऑटो फॉर्मेट पे आ जाएं और इधर आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स भी मिलेंगे। इनमें से जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं एक न्यू पेज ले रहा हूं, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम। इस पेज को मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डिटेल। हर सुबह आदिल की पिरो का नंबर फोन आया था। दानिश, वो मुझे कल बता रहे कि गेम का कुछ इरादा नहीं बन रहा। फोन करता है पता नहीं, मेरे पास पिछले से आपके साथ ही आया था, कोर्स शुरू किया था, एक लेक्चर लिया था तो उसके बाद फिर नहीं आया। तो क्या कहता नहीं आ सकता, वो तो मन नहीं रही ना, बात बिठा नहीं रही, सर से बात करते हैं कि बस। अब इसमें स्टूडेंट डिटेल पेज आ गया। स्टूडेंट डिटेल पेज पे टूल बॉक्स में जाएं और टूल बॉक्स के अंदर से डेटा की ऑप्शन है और डेटा के अंदर से डिटेल्स व्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिटेल्स व्यू आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड शो करता है, जबकि ग्रिड व्यू में मोर देन 1 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो सकते हैं। डिटेल व्यू लेने के बाद आप क्या करें, इसके अंदर एडिट कॉलम्स की बजाय एडिट फील्ड है। ठीक है, एडिट फील्ड्स पे क्लिक कर लें। अगर आप ग्रिड पे काम करते हैं तो एडिट कॉलम्स होते हैं उसमें। इसके बाद इसमें भी बाउंडेड फील्ड्स लेनी मैंने, एक रोल नंबर के लिए ले ली, नेम के लिए, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। अब हर एक का हेडर टेक्स्ट चेंज कर दिया, या फिर रोल नंबर लिख दिया, फिर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन है। यहां पर ये टाइटल होने आप डालेंगे, ये प्रॉपर टाइटल्स होने चाहिए, और फिर सिटी की ऑप्शन है। ऑटो जनरेट फील्ड्स ऑफ कर लें, फिर आप हर एक फील्ड के डेटा फील्ड प्रॉपर्टी चेंज कर दें। यहाँ पे आ गया रोल अंडरस्कोर NO, यहाँ पे भी वही वाला देने देता है, ये तो आप दैनिक डेटाबेस के साथ है ना। फिर इसके बाद नेम आ गया, नेम के बाद फिर ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ की DOB, हाँ ये सेम देंगे। और फिर इसका फॉर्मेट भी मैं चेंज करता हूँ, 0 फुल कॉलन कैपिटल D डाल दिया लॉन्ग डेट के लिए, और फिर ऑप्शन है इसके अंदर सिटी की। ये डेटाबेस के साथ सेम मैच करने हैं। ओके कर दिया। ऑटो जनरेट इसलिए खत्म किया कि कॉलम नहीं तो 2 दफा बन जाते हैं। ठीक है, कमांड से ही कॉलम बन जाते हैं और इसके अपने भी आ जाते हैं। इसमें भी ऑटो फॉर्मेट की ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग जो आप अप्लाई करना चाहें। इसके बाद डिफॉल्ट पेज पे मैं वापस आता हूं। इसके अंदर जो डेटा ग्रिड है, डेटा ग्रिड के अंदर मैं एक हाइपरलिंक लगाऊंगा। वो हाइपरलिंक क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल पेज पे यूजर को भेजेगा और डिटेल पेज पे फिर उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके अंदर एरो पे क्लिक किया, एडिट कॉलम्स की ऑप्शन है। मैं इसमें से डेट ऑफ बर्थ रिमूव कर लेता हूं, सिटी भी, सिर्फ रोल नंबर और नेम शो करता हूं ताकि फुल कॉलम ना हो। शुरू में आपको 2 या 3 कॉलम्स नजर आए, फिर डिटेल व्यू पे आपको सारी चीज शो करते हैं। इसके बाद इसमें है हाइपरलिंक फील्ड, ऐड पे क्लिक किया, हाइपरलिंक फील्ड ऐड हो गई। इस हाइपरलिंक फील्ड के अंदर है हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया व्यू डिटेल, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख दिया व्यू। इसके बाद अगर आप डेटा मेन्यू पे आए तो इसमें एक ऑप्शन आती है डेटा नेविगेट URL फील्ड्स। कौन सी ऐसी फील्ड है इस टेबल में से जो आप अगले पेज पे सेंड करेंगे ताकि अगला पेज उस रिकॉर्ड को शो करे, तो आप प्राइमरी की को यूज करें।
प्राइमरी की कौन सी है? रोल नंबर। ये क्या करेगा? रोल नंबर को नेक्स्ट पेज पे सेंड करेगा। फिर उसके बाद है डेटा नेविगेट यूआरएल फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसके अंदर आपने क्या बताना होता है? उस पेज का नाम, एक्सटेंशन भी और आईडी बतानी होती है। यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल, स्पेलिंग का ख्याल रखना है, .aspx, फिर क्वेश्चन मार्क, आर नंबर इज इक्वल टू 0। 0 जो ये इंडेक्स है। अगर आप दो वैल्यू सेंड करते हैं तो एक वैल्यू 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी 1 इंडेक्स पे आ जाएगी, लेकिन एक ही वैल्यू है इसलिए 0 इंडेक्स मैंने यूज किया। अगर दो डालेंगे तो ग्रामर हाँ, फिर सारा क्या डेटा इसके साथ कितना? ये रोल नंबर पेज भी दूसरे पेज हाँ, उसमें सर्चिंग हम कर लेंगे बाय रोल नंबर। सारा डेटा डिस्प्ले होगा, नेम भी सारा। हाँ, उस पर हम जो जो चीज डिस्प्ले करना चाहें वो तो डिटेल व्यू पे जी। एक्सेस हो जाएगी ये। हाँ, यहाँ पर ये क्या करेगा? अभी एक्सेस नहीं करेगा, अभी सिर्फ रोल नंबर सेंड होगा उस पेज को, बाकी उस पेज की कोडिंग रहती है, अभी उसकी तो कोड भी की नहीं है। ये क्या करेगा? रोल नंबर को सेंड करेगा स्टूडेंट डिटेल डॉट एएसपीएक्स पेज पे, किस नाम से? RNO। ये मैंने नाम को स्पेसिफाई किया। अगर मल्टीपल कॉलम्स हो तो ऊपर कामा लगता है, इधर एंड ऑपरेटर लगता है, फिर सही है ना? इसको मैंने ओके कर लिया। पेज को टेस्ट कर लें पहले कि ये रोल नंबर अगले पेज पे सेंड हो रहा है या नहीं। अभी अगला पेज डिस्प्ले कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोड नहीं किया हुआ। यहाँ पे आप व्यू हाइपरलिंक्स आ गए। अरे पहले हाइपरलिंक पे अगर आप कर्सर लेके आए, अब इसके तक जब आप व्यू के ऊपर कर्सर लेके आते हैं, स्टेटस बार में देखें आपको क्या शो कर रहा है? ग्रिड व्यू लेक्चर स्टूडेंट डिटेल डॉट एएसपीएक्स क्वेश्चन मार्क RNO इज इक्वल टू 5। इस पे क्या शो कर रहा है? RNO 4। क्लिक कर ले पेज लिंक के ऊपर, नेक्स्ट पेज आ गया स्टूडेंट डिटेल डॉट एएसपीएक्स क्वेश्चन मार्क RNO इज इक्वल टू 4, और उस पे वो रोल नंबर सेंड कर रहा है। और ये पेज बिल्कुल ब्लैंक पेज है। इसके बाद स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे आते हैं। स्टूडेंट डिटेल के फॉर्म पे डबल क्लिक किया, जिस तरह ग्रिड के लिए किया था। सबसे टॉप के ऊपर हेडर फाइल्स आ गई यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, और इसके अलावा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इसके अंदर एसक्यूएल कनेक्शन कॉल इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके बाद आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। डेटाबेस सेलेक्ट कर लें, कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी प्रॉपर्टीज में से, और फिर इसके अंदर पेस्ट डबल कोट्स ब्रैकेट और सेमीकोलन। इसके बाद आप पाथ को खत्म कर लें, डबल पाइप साइन और डेटा डायरेक्टरी इधर टाइप कर लें, वो लोकल पाथ बनाने के लिए, और बैक स्लैश को डबल, क्योंकि अगर आप उस पाथ पे काम करते हैं वो फिर आपका डेटाबेस सेम लोकेशन पे होना चाहिए तब काम करेगा। इसके बाद फिर मैं डिफाइन करता हूं यहां पे एक स्ट्रिंग, रोल नाम दीजिए। फिर स्ट्रिंग के अंदर
मैं क्या स्टोर करूंगा, रोल इज इक्वल टू context डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। इस क्यूरी स्ट्रिंग में आपने क्या करना है, उस फील्ड का नाम रखना है। क्वेश्चन मार्क के सामने जो रखी थी RNO लिखा था क्वेश्चन मार्क के सामने, तो वही सेम चीज इधर भी आपने टाइप करनी है। इसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, जो रोल नंबर इसको असाइन होगा इस पेज को, ये उस पेज के रोल नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, सही ना। फिर इसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर AD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम std वेयर, इस पे कंडीशन लाजमी लगाए, किस बेस पे, रोल नंबर की बेस पे। यहां पर वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, इसके बाद मैंने सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस डाल रहा हूं, यह है कंकेटिनेशन किस चीज के साथ, यहां पर मैंने लिख दिया रोल, और फिर डबल कोट्स और कनेक्शन। कंकेटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। ये जो टेक्स्ट में लिख रहा हूं ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है, और ये चीज बीच में क्या है, C# की स्ट्रिंग है, तो दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सिंगल कोट दोनों तरफ आ गया, फिर डबल कोट्स इधर आ गए, और फिर प्लस इधर भी आ गया, और प्लस इधर भी। असल में अब ये है क्या, सिंगल कोट यूज होता है एसक्यूएल सर्वर में या एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट। फिर डबल कोट क्या कर रहा है, इधर इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है और दोबारा टर्मिनेट स्टार्ट कर रहा है, और ये प्लस क्या करता है, ये इसको बीच में जोड़ रहा है। जैसा जावा के अंदर आप कोई डिस्प्ले करते हैं, किसी भी राइट लाइन करते हैं जावा के अंदर, तो आप वेलकम प्लस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो प्लस क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है। सर बाज़ औक़ात कर्सर डबल होता है सर, अगर आगे लिखे ऊपर जैसे वो इंसर्ट प्रेस होता है आपका, अच्छा इंसर्ट को दोबारा प्रेस करें आप हो जाएगा। फिर आ गया डेटा सेट, DS इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, डेटा सेट रिकॉर्ड को बफर करेगा, अडॉप्टर डॉट फिल डेटा सेट, और फिर डिटेल व्यू 1, जहां पे ग्रिड व्यू था उधर डिटेल व्यू 1 का नाम आ जाएगा। डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डेटा सेट, और डिटेल्स व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, और डेटा को बाइंड भी करते हैं। एक ख्याल रखना है कि इस पेज को आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस पे एक रेफरेंस कॉल हो रहा है। अगर आप इस पेज को डायरेक्ट रन करेंगे तो आपको मैसेज दे देगा इस लाइन पे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। आप पहले ग्रिड वाले पेज को रन करें, ग्रिड से डिटेल पे क्लिक करके इस पेज पे आए। कॉल फ्रॉम डेटा अडॉप्टर का काम क्या है, मतलब अडॉप्टर रिकॉर्ड रीड करता है, डेटा सेट उसको स्टोर करता है टेम्परेरी तौर पे। हम जो कनेक्शन जी। वगैरह देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकती है, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है या कोई मतलब क्यूरी है? नहीं, जो स्ट्रिंग है, एसक्यूएल करेक्शन जो है वो हमारे पास क्लास है, उसका कॉल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। फिर दोबारा जब हम लिखते हैं ना इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, वो उसका कंस्ट्रक्टर आ जाता है, फंक्शन है बेसिकली। जब सेम नाम से फंक्शन आ जाए तो वो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उस कंस्ट्रक्टर को हम एक पैरामीटर दे रहे हैं। अब इसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, मैं इसमें 3 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करता हूं। स्क्रिप्ट का